राधे राधे हरे कृष्ण। आर स्पिरिचुअल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं कमिका एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कमिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत भगवान विष्णु का पूजन, नाम स्मरण और कथा श्रवण करने की परंपरा है। पुराणों में इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि श्रद्धा से इसका पालन करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपनी प्रजा के साथ न्याय तथा प्रेम का व्यवहार करता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और साधु संतों का सम्मान करता था। एक बार वर्षा ऋतु के समय राजा के मन में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने की इच्छा हुई। उसी समय उसे एकादशी व्रत की महिमा सुनने का अवसर मिला। राजा ने एक विद्वान ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, ऐसी कौन सी एकादशी है जिसका व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? ऋषि ने कहा, राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कमिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे महर्षि, कृपया इस व्रत की विधि और इसकी महिमा विस्तार से बताइए। तब ऋषि ने कमिका एकादशी की कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से क्रोधी था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा भी थी। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उसके हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति अत्यंत दुखी हो गया। उसे अपने कर्म पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? वह ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन विद्वानों ने उसे बताया कि पहले उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। वह व्यक्ति एक संत के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपने कर्म पर अत्यंत पश्चाताप कर रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भगवान की शरण में जाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, पश्चाताप तभी सार्थक होता है जब मनुष्य अपने गलत कर्म को स्वीकार करके आगे से धर्म के मार्ग पर चलने के संकल्प करे। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का व्रत करो। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करो, उनका नाम स्मरण करो और अपनी भूल के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगो। उस व्यक्ति ने संत की आज्ञा स्वीकार कर ली। कमिका एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैंने अज्ञान और क्रोध के कारण बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। मैं अपने कर्म पर हृदय से पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे मन को शुद्ध कीजिए। इसके बाद उसने भगवान विष्णु की पूजा की, भगवान को तुलसी जल अर्पित किया, विष्णु मंत्र का जाप किया और पूरा दिन भगवान के नाम का स्मरण करता रहा। उसके मन में बार बार अपने किए हुए कर्म का विचार आता, लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन भर किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। रात में उसने
भगवान विष्णु का भजन किया और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि में उसने श्रद्धा पूर्वक पूजा की और व्रत का पारण किया। इसके बाद उसने जरूरतमंदों को भोजन कराया तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर लौटने के संकल्प से प्रसन्न हुए। उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, वह लोगों की सेवा करने लगा और भगवान के प्रति उसकी भक्ति और अधिक गहरी हो गई। कथा सुनाकर ऋषि ने राजा से कहा, राजन, कमिका एकादशी केवल बाहरी रूप से व्रत रखने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक महत्व मन, वचन और कर्म की शुद्धि में है। इस दिन मनुष्य को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने जीवन की गलतियों पर विचार करना चाहिए और बुरे कर्म को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, विष्णु नाम का जाप करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि ने आगे कहा, कमिका एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से भी पुण्य की प्राप्ति मानी गई है। इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। राजा ने ऋषि के वचन सुनकर कमिका एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने अपने राज्य में भी लोगों को धर्म, सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने की विशेष धार्मिक परंपरा है। भक्त भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कीजिए। हमारे जीवन में सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा में दीपक जलाना, धूप अर्पित करना, पुष्प चढ़ाना और भगवान के नाम का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना और किसी दुखी व्यक्ति के प्रति दया दिखाना भी धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कमिका एकादशी की कथा हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार करके सही मार्ग पर लौटना ही सच्चा प्रायश्चित है। सिर्फ व्रत रखने से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने से व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। यदि मनुष्य क्रोध छोड़कर शांति अपनाए, दूसरों के प्रति दया रखें, सत्य बोले, किसी को कष्ट ना दे और भगवान विष्णु का स्मरण करे, तो उसका जीवन अधिक पवित्र और सुखमय बन सकता है। कमिका एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए, हमारे भीतर से अहंकार और नकारात्मकता दूर कीजिए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक कमिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का उद्देश्य केवल संसारिक सुख की कामना करना नहीं है, बल्कि अपने मन को संयमित करना और भगवान के प्रति भक्ति को मजबूत करना भी है। इसलिए कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सभी भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन में धर्म, सत्य, प्रेम, दया और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें, हमारे सभी बुरे विचारों को दूर करें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा दें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके प्रसाद ग्रहण करें और श्रद्धा से कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी।
कमिका एकादशी महारानी की जय। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कमिका एकादशी की कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उन पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।